क्लास 11th में जनरल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कोई बच्चा नर्सरी में जब पहुंचता है और उसको अल्फ़ाबेट से शुरुआत करके और हम इंग्लिश सिखाते हैं, वैसे ही जनरल सीखना भी कॉमर्स वालों के लिए या अकाउंट करने के लिए उतना ही ज़रूरी है। जिस तरह से एक नर्सरी का बच्चा ये अपने अल्फ़ाबेट से और नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सीखता है, तो वैसे ही आपका बेस तैयार करने के लिए जनरल बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज जनरल कैसे बनाएंगे। जनरल के रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम में कोई एक ट्रांजेक्शन होगा, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम जो होती है, अभी हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या रहेगा, एक दो साइड होगी किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो डबल इम्पैक्ट रहेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए किसी बिजनेस में अगर संपत्ति खरीदी, मान के चलो कोई बिजनेस चल रहा है मेरा यहाँ पर, और मैंने मान लो कोई बिल्डिंग खरीदी। तो बिल्डिंग अगर मैंने खरीदी है 10 लाख की, मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो यहाँ पर आप देखना किसी भी ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट पर इम्पैक्ट रहेगा, इफेक्ट रहेगा। इससे दो अकाउंट इफेक्टेड रहेंगे, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने बिजनेस में बिल्डिंग परचेज की, यदि मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो मेरे इधर बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है, मेरे इधर बिल्डिंग आ रही है। चलो बिल्डिंग नहीं मानो तो यहाँ पर मान सकते हैं कोई मशीन मैंने मार्केट से खरीदी। तो मशीन मैं जब खरीदूंगा तो यहाँ पर देखना मशीन मेरे बिजनेस में आएगी। जब मशीन मैं खरीदूंगा तो जिस कंपनी से या जिस वेंडर से मैंने मशीन खरीदी है उसको मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो मैं उसको कैश दूंगा, नकद खरीदूंगा। तो यहाँ पर देखो मशीन खरीदी थी, लेकिन इफेक्टेड अकाउंट्स कितने हुए, मशीन हमारे इधर बढ़ गई है, कैश हमारे इधर से जा रहा है तो कम हो गया। इसलिए किसी भी अकाउंट्स के डबल इफेक्ट रहते हैं। तो आज हम देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के वैसे तो दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ पर वैसे तो पर्सनल और इम्पर्सनल दो अकाउंट्स बनाए गए हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंतर्गत आता है रियल और नॉमिनल, लेकिन हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स बनाने के लिए यहाँ पर 3 टाइप्स अकाउंट्स बना लिए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मतलब हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी के रहेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बहुत अच्छे से समझते जाना, आपके लिए जनरल रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बेस है। यदि बेस किसी बिल्डिंग का यदि बेस ठीक ना हो, बिल्डिंग कितनी अच्छी बन जाए, बिल्डिंग धराशायी हो जाए। इसलिए अकाउंट का बेस भी जनरल है। तो जनरल को बहुत अच्छी तरह से आप कर लेना। जनरल लेजर, यदि आपने जनरल लेजर बहुत ही अच्छे से कर लिया तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक हो गया पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा हो गया रियल अकाउंट्स, तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, व्यक्तिगत, रियल वास्तविक, नॉमिनल नाम। 3 प्रकार के अकाउंट यहाँ पर हो गए हैं, पर्सनल, व्यक्तिगत, वास्तविक, नाम। अब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, आर्टिफिशियल पर्सन आता है, नेचुरल पर्सन आता है। नेचुरल पर्सन मतलब राम, श्याम। नेचुरल पर्सन हम लोग हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएगा। राम, श्याम, सीता, ये सब नेचुरल पर्सन में। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन में
किसी फर्म का नाम आ जाएगा, किसी कंपनी का नाम आ जाएगा, ये नाम आर्टिफिशियल में आते हैं। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, जिसमें क्या होता है कैपिटल प्राइम वगैरह ये सब चीज़ें आती है, किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल करना, तो प्रतिनिधित्व अकाउंट बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी आगे आएंगे। यहाँ पर ध्यान देना आर्टिफिशियल पर्सन आ जाते हैं। अब रियल अकाउंट्स की बात करें, रियल अकाउंट्स में आते हैं या तो गुड्स अकाउंट्स जो वस्तुगत होते हैं, ध्यान देना वास्तविक मतलब वस्तुगत, या तो गुड्स आता है, गुड्स मीन्स माल, और या एसेट आता है, एसेट संपत्ति। तो माल और संपत्ति से संबंधित, गुड्स एंड एसेट से संबंधित जितने भी अकाउंट होंगे वो सब रियल में जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, जैसे मान लो बिल्डिंग वस्तु है, माल है, संपत्ति है, तो ये रियल में आ जाएगा। बिल्डिंग हुआ, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सभी अकाउंट्स रियल अकाउंट्स में आएंगे। कैश, अब गुड्स से रिलेटेड देख लेते हैं अपन, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ध्यान देना, एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, एक होता है रियल अकाउंट्स, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स किससे रिलेटिव होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पर इनकम एंड गेनिंग मतलब प्रॉफिट। नॉमिनल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस इनसे रिलेटिव होते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनल में आएंगे, जैसे इंटरेस्ट, ब्याज, एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, वेजेस जो हमारे व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब नॉमिनल में आते हैं। या लॉस में आप देखो, लॉस बाय फायर, मान लो आग लग गई, माल में आग लग गई आग, तो लॉस बाय फायर हो गया। और भी लॉस होते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, और भी कई सारे एक्सपेंसेस सभी जो है ना वो नॉमिनल कैटेगरी में आएंगे। बहुत सारे नाम होंगे इसमें भी, तो तीनों प्रकार के एक बार क्लियर कर लो, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में जो लेन देन कर सकता है, जो लेन देन करता है वो पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। जैसे राम लेन देन करने वाला है, श्याम कोई फर्म, कोई कंपनी। यहाँ पर रियल अकाउंट्स मतलब जो वस्तु से संबंधित हो, वास्तविक हो, जो कि वस्तुगत कहलाते हैं, मतलब जिनको हम खरीद बेच सकें, तो वो सब चीज़ें क्या आ जाएंगी वास्तविक में। जैसे गुड्स एंड एसेट, जितनी भी संपत्तियां हैं सभी रियल अकाउंट्स में हैं। और एक्सपेंस एंड लॉसेस में सभी जानते हैं कि एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होते हैं, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सभी इसमें आ जाएंगे नॉमिनल में, जितने भी लॉसेस होते हैं सभी आ जाएंगे, जितनी भी इनकम होती हैं वो भी आ जाएंगी, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सब नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं रूल्स क्या है, खास चीज हम देखते हैं रूल्स। यहाँ पर गोल्डन रूल्स याद रखना है आपको, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। हमें देखना है डीआर किसे करेंगे। पर्सनल अकाउंट्स व्यक्ति से संबंधित है। पर्सनल अकाउंट्स नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, लेन देन कर सकते, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। यहां ध्यान देना, रिसीवर डीआर होगा और सीआर होगा गिवर। देने वाला सीआर और लेने वाला डीआर। रियल अकाउंट्स में डीआर क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था, एसेट से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। तो
माल या संपत्ति अगर आ रही है बिजनेस में, आने पर व्हाट कम्स, आ रही है तो डीआर, और जो चीज जा रही है, जो जाने वाला है वो सीआर। और नॉमिनल अकाउंट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड है। सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डीआर, जैसे सैलरी है डीआर होगा, वेजेस दिया डीआर होगा, इंटरेस्ट दिया डीआर होगा, डिस्काउंट दिया डीआर होगा। जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सभी हम डीआर लिखते हैं। और इनकम और प्रॉफिट सीआर, इनकम जितनी भी होंगी, लाभ जितने भी होंगे वो सब सीआर। तो ये रूल्स है। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में जनरल के कॉलम बताऊंगा, डेट कैसे लिखी जाती है, पर्टिकुलर में डीआर और सीआर लिखने का जो तरीका है वो कैसे होता है, और उसके बाद में अमाउंट डीआर कैसे लिखेंगे, अमाउंट सीआर कैसे लिखेंगे, नरेशन क्या होगा, लेजर वैल्यू क्या होगा, मतलब जनरल से रिलेटिव कंप्लीट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मशीन परचेज की, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। इसके लिए हमने जो भी वेंडर था, मान लो ये लिमिटेड से खरीदी है, उसको हमने कैश दिया। एक लाख रुपए हमने कैश दिया, मशीन खरीदी है जिसके लिए हमने कैश दिया। तो हमें ये देखना है कि मशीन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी एसेट होते हैं, वस्तु से रिलेटिव होते हैं, वो सब रियल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मशीन क्या हुआ, रियल अकाउंट्स हुआ। और कैश, कैश भी हमारा क्या है, संपत्ति से संबंधित है, वस्तु से संबंधित है, रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट्स है। रूल्स क्या है हमारा, व्हाट कम्स, आने वाले को डीआर, इसका मतलब मशीन हमारे इधर आ रही है तो मशीन होगी डीआर, और कैश हमारे इधर से जा रही है तो कैश होगी सीआर। इसको हम जनरल के फॉर्मेट में एक रूल्स के साथ में लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना है आपको जनरल कैसे बनाएंगे।